जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है नालंदा यूनिवर्स 77 पर। आज हम बात करने वाले हैं घटना चक्र के बारे में और ये चौथा पार्ट होने वाला है। और दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है, मैं वीडियो के स्टार्टिंग में अपने तीनों वीडियो के स्टार्टिंग बोल चुका हूँ कि हर एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कितना इंपॉर्टेंट है ये शायद मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये दोस्तों घटना चक्र का बुक है। घटना चक्र बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है पीसीएस जैसे एग्जामों में। यूपी एसआई की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी, यूपीएससी कर रहे हैं तो उसके लिए भी, चाहे जहाँ पर भी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सभी एग्जामों के लिए बेस्ट बुक है, बेस्ट सीरीज़ है। तो इसको लास्ट तक देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करना। यहाँ पर सवाल नंबर 1 है, यहाँ पर 3 पॉइंट दिया गया है, ठीक है। अब तीनों पॉइंट दिया गया है, अब बताना है तीनों पॉइंट में कौन सा सही है। फिलहाल इसके उत्तर की बात करें, उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि पॉइंट 1 और केवल 2 सही है। यानी कि एक में क्या है, 14 से 27 नवंबर 2023 के मध्य 42वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2023 प्रगति मैदान जो कि नई दिल्ली में आयोजित हुआ, ये बात सही है। इस वर्ष इस मेले का जो थीम था वो था दोस्तों वसुधैव कुटुंबकम यूनाइटेड बाई ट्रेड। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट रखो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ये चीज़ जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, ज़्यादातर एग्जाम में थीम पूछ लेता है, ठीक है। अब अच्छा, कभी ये पूछ ले कि ये किसके द्वारा आयोजित मतलब किया गया, तो आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों, ये भारत व्यापार संवर्धन संगठन यानी कि ITPO के द्वारा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देना, भारत व्यापार संवर्धन संगठन के द्वारा, ठीक है। और अगर ये पूछ ले दोस्तों कि इस मेले के सहयोगी राज्य कौन से थे, तो यहाँ पर क्या लिखा है, महाराष्ट्र और तेलंगाना, जो कि गलत है। इस मेले के सहयोगी राज्य थे बिहार तथा केरल, ठीक है, ध्यान देना। और बस यही चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अच्छा, कभी ये पूछ ले कि मेले में ऐसे कौन कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जिस पर फोकस किया गया था, तो उसमें नाम आता है दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर, झारखंड, ठीक है, और महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। तो महाराष्ट्र भी ये चीज़ ध्यान देना, ठीक है, और यूपी भी, ये भी ध्यान देना। अगला सवाल है, भारत नॉर्डिक बाल्टिक व्यापार संगोष्ठी 2023 से संबंधित निम्नवत कथनों पर विचार कीजिए। तो आपको ये ध्यान देना है, भारत नॉर्डिक बाल्टिक व्यापार संगोष्ठी 2023 के बारे में पूछा गया है। यहाँ पर 3 पॉइंट है, 1 2 3, बताना है कौन सा सही है। तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपयुक्त सभी, यानी कि ये तीनों पॉइंट सही है, ठीक है। पहले पॉइंट में है, यह संगोष्ठी 2000 माफ करिए, यह संगोष्ठी 22 और 23 नवंबर 2023 के मध्य नई दिल्ली में आयोजित हुआ, तो ये बात सही है। दूसरा है, इस संगोष्ठी का यह दूसरा संस्करण था, तो ये भी बात सही है। अच्छा, भाई पूछ ले कि तब पहला संस्करण कब हुआ, तो वो 2020 में हुआ था, नवंबर में, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देना। नॉर्डिक बाल्टिक समूह में कुल 8 देश हैं, ये भी सही है। अच्छा, कभी पूछ रहे कि इन 8 देश के नाम बताओ, तो ध्यान देना दोस्तों, 5 नॉर्डिक देश हैं, उनमें से आता है नाम नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड। ये 5 नाम है, याद रख लेना, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड। और 3 बाल्टिक देश कौन से हैं, तो उसमें नाम आता है एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया, ठीक है। और ये तो आपको मालूम हो गया, ठीक है। अच्छा, कभी ये पूछ ले कि ये अ, किसने इस चीज़ को आयोजित किया, तो उसमें नाम आएगा भारतीय उद्योग परिसंघ, ठीक है। और किसके सहयोग से, तो विदेश मंत्रालय के सहयोग से, ठीक है। और क्या चीज़ आपको जानने लायक है, और हाँ, एक चीज़ और जानने लायक है दोस्तों कि यह सामूहिक भौगोलिक सांस्कृतिक तथा राजनीतिक और ऐतिहासिक संबंधों को साझा करते हैं। कौन कौन सा साझा करता है, तो भारत नॉर्डिक और बाल्टिक व्यापार संगोष्ठी में जो आयोजित हुआ है, यहाँ पर इन सब चीज़ों के बारे में बात होता है, ठीक है। अब आइए बात करेंगे अगले सवाल पर। यहाँ पर पूछा गया है, वैश्विक मत्स्यिकी सम्मेलन 2023 से संबंधित निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। क्या पूछा गया है, वैश्विक मत्स्यिकी सम्मेलन भारत 2023, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट। अब दोनों पॉइंट को पढ़ेंगे, उत्तर देंगे। पहला पॉइंट है, 21-22 नवंबर 2023 के मध्य यह सम्मेलन इंदौर मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया। दूसरा, सम्मेलन का विषय मत्स्य पालन और जलीय कृषि धन का उत्सव मनाए, इस बात पर था। अब इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यानी कि केवल 2 वाला सही है, यानी सम्मेलन का जो विषय है मत्स्य पालन और जलीय कृषि धन का उत्सव मनाए, ये बात सही है, ठीक है, जबकि ये वाला गलत हो जाएगा, ठीक। अच्छा, तो ये गलत हो जाएगा, तो सही क्या होगा, तो ध्यान देना, 21-22 नवंबर 2023 तो सही है, लेकिन दोस्तों ये जो है, इसका सम्मेलन इंदौर मध्य प्रदेश में नहीं हुआ है। इसका सम्मेलन गुजरात के साइंस सिटी, लिख देता हूँ, गुजरात साइंस सिटी, ठीक है, गुजरात साइंस सिटी अहमदाबाद में हुआ है, ठीक है।
और ये किसके द्वारा हुआ? तो ये मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा। एक चीज़ और ध्यान देना दोस्तों, कभी पूछ ले कि भारत जो है वैश्विक स्तर पर मछली उत्पादन में अपना कितना प्रतिशत की हिस्सेदारी रखता है? तो ध्यान देना, पूरे विश्व में 8%, ठीक है। और अगर स्थान की पूछ ले तो तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है भारत हमारा, ठीक, ये भी ध्यान देना। और पहले नंबर पे आता है चीन यानी कि चाइना, और दूसरे नंबर पे आता है इंडोनेशिया, ठीक है, और तीसरे नंबर पे आता है हमारा प्यारा भारत, ठीक है। और अगर हम बात करें झींगा उत्पादक के बारे में तो भारत सबसे बड़ा झींगा उत्पादक देश है और चौथा सबसे बड़ा समुद्री खाद्य निर्यातक देश है। तो इतना कुछ आपको मालूम होना चाहिए। अगला सवाल है, नवंबर 2023 में एशिया और प्रशांत के लिए WOAH क्षेत्रीय आयोग का 33वां सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ? इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा सी यानी कि नई दिल्ली में, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान देना। और WOAH का अगर फुल फॉर्म बताऊँ हिंदी में तो इसका हो जाएगा विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन, ठीक है। और ये कब मनाया गया? तो 13 नवंबर से लेकर 16 नवंबर 2023 तक, ये चीज़ ध्यान देना, ठीक है। कहाँ पर? नई दिल्ली, ठीक है। और केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने इस सम्मेलन के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता की थी, ये चीज़ ध्यान देना। और जो दोस्तों आयोजन है ये पशुपालन एवं डेयरी विभाग भारत सरकार के द्वारा किया गया था। अच्छा, कभी पूछ ले कि इसकी स्थापना कब हुई थी, यानी कि WOAH की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 1924 में, ये भी चीज़ आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। कभी पूछ ले, आपको मालूम तो होना ही चाहिए। और कभी पूछ ले कि इसका मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों इसका मुख्यालय है पेरिस, जो कि है फ्रांस में, ठीक। कहाँ पर है? फ्रांस, ठीक, इतना मालूम होना चाहिए, ठीक है। और यह जो है पशु स्वास्थ्य से संबंधित एक अंतर सरकारी संगठन है। क्या है? अंतर सरकारी संगठन। किससे संबंधित? तो पशु स्वास्थ्य से संबंधित, ठीक है। अगला सवाल, इसमें 2 पॉइंट है, पहला दूसरा बताना कौन सा उत्तर सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, माफ करिए ऑप्शन नंबर बी यानी कि ऑप्शन नंबर 2 ई से। यानी कि इसमें पहले में क्या लिखा था कि 10 नवंबर 2023 को 5वां भारत अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद वाशिंगटन DC में आयोजित हुआ। तो ये बात गलत है, ठीक है। तो कहाँ आयोजित हुआ? तो दोस्तों ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ है, ना कि वाशिंगटन DC में। कहाँ पर आयोजित हुआ? दिल्ली में, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट गलत हो जाएगा, ये वाला सही। यानी कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेशी मंत्री डॉक्टर S जयशंकर साहब ने इस संवाद में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया, ये बात सही है, ठीक है। इसमें ये पूछा गया दोस्तों, एक मिनट चाहिए, कि उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण विधेयक 2023 के संबंध में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। 1 पॉइंट है, 2 पॉइंट है, बताना है उत्तर। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोनों। एक मिनट में, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोनों पॉइंट सही है, ठीक है। अब आइए विस्तार से बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण विधेयक 2023 जो है ये 9 नवंबर को विधानमंडल से पारित कराए जाने हेतु प्रस्ताव अनुमोदित जो था दोस्तों, ये 9 नवंबर 2023 को मिला, ठीक। और ये अगर किस चीज़ के लिए मिला तो ये चीज़ ध्यान रखना कि उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के गठन हेतु, ठीक है। इसके गठन का उद्देश्य क्या है? तो इसके गठन का उद्देश्य है कि प्रदेश में अपेक्षाकृत सस्ती परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने हेतु जल परिवहन एवं जल पर्यटन को विकसित करना है, ठीक है। और कभी ये पूछ लिया जाए कि इस प्राधिकरण की गठन से क्या क्या होगा? तो इससे दोस्तों देश में जल परिवहन, जल पर्यटन तथा पोत परिवहन एवं नौवाहन के क्षेत्र में विकास और साथ ही साथ विनियमन एवं पर्यावरणीय सुरक्षा विकसित की जाएगी, ठीक है। और ये चीज़ आपको मालूम हो गया। अगर पूछ ले कि प्रस्तावित प्राधिकरण में अध्यक्ष जो होंगे, अध्यक्ष पद, वो किसको नियुक्त किया जाएगा? तो दोस्तों इसके अध्यक्ष पद के लिए मुख्यमंत्री द्वारा ध्यान देना, या तो परिवहन मंत्री को नामित किया जाएगा मुख्यमंत्री द्वारा, या तो परिवहन मंत्री को नामित किया जाएगा, या फिर अंतर्देशीय जलमार्ग, शिपिंग एवं नेविगेशन, पोर्ट, मेरीटाइम अफेयर्स से संबंधित मामलों में विशेषता रखने वाले किसी भी व्यक्ति को, ठीक है। और इस प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी कौन होंगे? तो परिवहन आयुक्त उत्तर प्रदेश होगा, ठीक है। तो इतना कुछ आपको मालूम होना चाहिए। अगला सवाल, 9 नवंबर 2023 को बिहार विधानसभा द्वारा पारित बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण संशोधन विधेयक में इन जातियों के लिए आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर कितना करने का प्रावधान किया गया? इस पर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग के बारे में कहा गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि 65%, ठीक है। ध्यान देना।
तो दोस्तों ये कब पारित हुआ? तो ये पारित हुआ 9 नवंबर 2023, जैसा आप सभी के सामने लिखा हुआ है। कहाँ पर? तो बिहार विधान सभा द्वारा। और राज्य सरकार की सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति और अत्यंत पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग के लिए जितना आरक्षण था टोटल वो 50% से बढ़ाकर 65% करने की प्रावधान किया गया। ठीक है। और इन 65 में दोस्तों एक चीज़ ध्यान देना, इन 65 में जो है वो 20% जाएगा आपका उनके पास, अनुसूचित जाति के पास। ठीक है। और 2% जाएगा अनुसूचित जनजाति के पास, 18% जाएगा पिछड़ा वर्ग के पास, और 25% जाएगा अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पास। ठीक है। और राज्य में आर्थिक रूप से पिछड़ा सामान्य वर्ग के लिए पहले से लागू आरक्षण की सीमा जो है ईडब्ल्यूएस, वो तो फिलहाल है ही। ईडब्ल्यूएस तो जानते होंगे, वो तो 10% होता है। यानी कि इस वक्त बिहार में अगर हम बात करें तो टोटल 75% सिर्फ रिजर्वेशन है। एक मिनट दोस्तों, बात करेंगे अगले सवाल पर। इसमें 8 नवंबर 2023 को ललदुहोमा ने किस राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि मिजोरम। और ये कभी पूछ लिया जाए दोस्तों कि ये कौन से पार्टी से संबंधित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जोरम पीपुल्स मूवमेंट के वरिष्ठ ये एक वरिष्ठ नेता है। ठीक है। अगला सवाल यहाँ पे 2 पॉइंट दिया गया, पॉइंट 1 पॉइंट 2। इसमें है पॉइंट 1 में कि 8 नवंबर 2023 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी ने विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में कैंपस स्थापित करने के लिए दिशा निर्देश जारी किया। और दूसरा है कि इसके अनुसार विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में कैंपस स्थापित करने के लिए वैश्विक रैंकिंग में शीर्ष 500 में शामिल होना आवश्यक है। फिलहाल उत्तर की बात करें दोस्तों तो इस सवाल के जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि दोनों पॉइंट सही है। ठीक है। अब ध्यान देना दोस्तों कि विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में कैंपस स्थापित करने हेतु दिशा निर्देश जो है 8 नवंबर 2023 को जारी किया गया। और किसके द्वारा? तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा जारी किया गया। और जो ये दोस्तों विदेशी विश्वविद्यालय हैं, ये जो भारत के अनुसार जो भी शर्तें अगर उसको वो लोग मानते हैं तो भारत में विश्वविद्यालय को वो खोल सकते हैं, यानी कि ओपन कर सकते हैं। ठीक है। और जो भी इन विश्वविद्यालयों को नया पाठ्यक्रम, नया सिलेबस स्टार्ट करना होगा दोस्तों, उससे पहले उनको यूजीसी से अनुमति भी लेना पड़ेगा। ठीक है। ये भी चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। ये विश्वविद्यालय भारत में एक से अधिक कैंपस स्थापित कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें अलग अलग आवेदन देना होगा। ये विश्वविद्यालय ऑनलाइन पाठ्यक्रम या दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम शुरू नहीं कर सकेंगे। और इन्हें भर्ती नियमों के अनुसार अपने शिक्षक और अन्य कर्मचारी नियुक्त करने की स्वायत्ता होगी। ठीक है। और अगर ये पूछे दोस्तों कि यूजीसी जो है इसका निर्माण कब हुआ, तो यूजीसी जो है दोस्तों ये औपचारिक रूप से नवंबर 1956 में संसद के एक अधिनियम के माध्यम से भारत सरकार के एक वैधानिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया। ठीक है। तो इतना कुछ आपको मालूम होना चाहिए। अगला सवाल है 1 नवंबर 2023 को भारत और संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई के मध्य मौजूदा किस क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने हेतु एक सहमत पत्र हस्ताक्षरित हुआ? इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि शिक्षा। ठीक है। तो ये कब हुआ? तो 1 नवंबर 2023। और क्यों हुआ? तो आपको मालूम होना चाहिए कि मौजूदा शैक्षणिक सहयोग को मजबूत करने के लिए। और इसमें कौन मतलब किस किस ने अपना साइन किया, यानी कि हस्ताक्षर किया? तो उससे पहला नाम आता है केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, और साथ ही साथ यूएई के शिक्षा मंत्री डॉक्टर अहमद अल फलासी। ठीक है। डॉक्टर अहमद अल फलासी। अगला सवाल नवंबर 2023 में 15वीं भारत सिंगापुर रक्षा नीति वार्ता 2023 कहाँ आयोजित हुई? इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नई दिल्ली। और कब आयोजित हुआ? तो 1 नवंबर को हुआ, 1 नवंबर 2023 को। और इसकी अध्यक्षता जो है दोस्तों रक्षा सचिव गिरधर अरमाने और सिंगापुर के अस्थाई सचिव चान हैंग ने की। वार्ता के दौरान दोनों देशों की सेनाओं के बीच आपसी बातचीत, द्विपक्षीय युद्ध अभ्यास और साइबर सुरक्षा जैसे उभरते क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी। ठीक है। और फिर ये पूछ ले कि भारत सिंगापुर का जो संबंध है ये कब से चला आ रहा है, यानी कि इसका स्थापना कब हुआ? तो 1965। ठीक है। तो ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। इस सवाल में दोस्तों पूछा गया कि महिला बाइक अभियान यशस्विनी के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है?
यहाँ पूछा गया नहीं तो ध्यान देना, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि इस अभियान में रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय ने सहयोग प्रदान किया, ये बात जो है सही नहीं है। इसका मतलब ए बी डी ये तीनों पॉइंट जो है ये सही होगा महिला बाइक अभियान यशस्विनी से। ठीक है, तो ध्यान देना दोस्तों, इस अभियान का समापन 31 अक्टूबर 2023 को एकता नगर यानी गुजरात में हुआ। यह अभियान केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ की महिला बाइक्स द्वारा आयोजित किया गया। और डी है, इस अभियान की शुरुआत 3 टीमों द्वारा की गई थी, जिनमें से प्रत्येक टीम ने 25 रॉयल इनफील्ड जो कि 350 सीसी मोटर बाइक और 50 बाइकर्स शामिल थे। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए दोस्तों कि इसमें टोटल 10,000 किलोमीटर की दूरी तय करने का लक्ष्य था। और ठीक है, अगला सवाल, भारत में सड़क दुर्घटनाएं 2022 पर वार्षिक रिपोर्ट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 4 पॉइंट है, 1 2 3 4। अगर उत्तर की बात करें तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी, यानी चारों पॉइंट सही होगा। तो पहला पॉइंट है दोस्तों, एक मिनट जाइए, पहला पॉइंट है अक्टूबर 2023 में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा भारत में सड़क दुर्घटना 2022 पर वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित की गई। दूसरा है, इस रिपोर्ट के अनुसार 2022 के दौरान राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 4,61,312 सड़क दुर्घटनाएं दर्ज की गई। राज्य में तमिलनाडु में वर्ष 2022 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों पर सबसे अधिक सड़क दुर्घटनाएं हुई, ये भी बात सही है। चौथा है, राज्यों में सड़क हादसों में जान गंवाने वालों की सबसे अधिक संख्या उत्तर प्रदेश में रही है, ये भी बात सही है। तो दोस्तों ये था चारों पॉइंट, यानी चारों पॉइंट सही है। तो ये था आज का वीडियो, मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।